पाकिस्तान को भारत की फिर दो टूक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी, तीसरा कोई मुद्दा नहीं। नाम लिए बिना अमेरिका को जयशंकर का क्लियर मैसेज, कहा पीओके पर किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं। जयशंकर बोले कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा, जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक भारत का यही रुख रहेगा। पाकिस्तान को जयशंकर की सीधी चेतावनी, कहा पाकिस्तान के पास मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट, दहशतगर्दों को भारत के हवाले करे तभी बातचीत। जयशंकर ने चीन को भी घेरा, बोले चीनी सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की, हमने सिर्फ आतंकी कैंप को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला कश्मीर दौरा, एलओसी पर जवानों से मुलाकात की। श्रीनगर एयरबेस पर वायुसेना के वॉरियर से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बातचीत के दौरान जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदामी बाग में जवानों के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। श्रीनगर में जवानों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री बोले कि हमारे वीर सैनिकों के साहस को नमन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का साहस बढ़ाया, कहा हमें अपने जवानों पर गर्व है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, आतंक के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा कि कोई कभी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा, पाकिस्तान से बात अब सिर्फ पीओके पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी, हमने पाकिस्तान की छाती पर वार किया। रक्षा मंत्री बोले कि हमने पहलगाम का बदला लिया, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। जम्मू पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी, बॉर्डर पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया, ऑपरेशन सिंदूर के लिए दी बधाई। श्रीनगर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, चिनार कोर के जवानों से की मुलाकात। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने श्रीनगर का किया दौरा, एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। श्रीनगर हवाई अड्डे की समीक्षा के बाद बोले मंत्री, हमारी सेना ने आतंकियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। एलओसी से सटे पुंछ में मदद के लिए इंडियन आर्मी का डोर टू डोर कैंपेन, गोलीबारी में प्रभावित लोगों को दवा और राशन की मदद। पाकिस्तान की करतूत पर एक्शन की तैयारी, टीआरएफ को टेरर लिस्ट में डालने की कोशिश हुई तेज। जम्मू कश्मीर के त्राल में जवानों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 3 आतंकी थे। त्राल एनकाउंटर का नया वीडियो आया सामने, ड्रोन तस्वीरों में नजर आए आतंकी, मुठभेड़ में मारे गए जैश के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों ने आतंकी आमिर आसिफ और यावर को मुठभेड़ में मार गिराया। त्राल के नादेर इलाके में जवानों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। पिछले 48 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को ढेर किया। 13 मई शोपियां में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार दिया गया था। हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस आईएसआई के लिए मुखबरी कर रहा था नौमान इलाही। आईएसआई हैंडलर को हरियाणा पंजाब से जुड़े कई वीडियोस भेज चुका था आरोपी। यूपी के किराना का रहने वाला है नौमान। पलवल में शहीद लांस नायक दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, कहा दिनेश और उनके परिवार को नमन। लखनऊ में सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और राज्य के कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। कैबिनेट बैठक के बाद बोले यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, भारतीय सेना ने पाक में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, मंत्रिमंडल ने सेना का अभिनंदन किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोली यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह, कहा सेना ने शौर्य, साहस और नई ऊर्जा का संदेश देने का काम किया। सीज़फायर को लेकर कांग्रेस के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, कहा जब जब देश को गर्व करने का मौका मिला तब तक कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, यही उनका इतिहास है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के सम्मान में निकाली गई रैली। श्रीनगर के लाल चौक पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, भारत माता की जय के नारे लगाए। भारतीय सेना के सम्मान में जयपुर में तिरंगा यात्रा, राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा हुए शामिल। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। तिरंगा यात्रा पर सीएम मोहन यादव बोले कि पूरा देश जीत का जश्न मना रहा है, मैं सुरक्षा बलों और प्रधानमंत्री को उनके साहस के लिए बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा जश्न जीत पर होता है, समझौते पर नहीं। अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है, लोग जागरूक हैं और समय पर उन्हें सबक सिखाएंगे। कांग्रेस में खुद उठ रहे सवाल को लेकर शशि थरूर की सफाई, कहा मुश्किल समय में मैंने एक भारतीय के रूप में बात की, मैं किसी पार्टी या सरकार का प्रवक्ता नहीं। पाकिस्तान की मदद करने वाली टर्की की मुश्किलें बढ़ी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने टर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द किया। एयरपोर्ट पर ग्राउंड सिक्योरिटी का काम करती है सेलेबी एविएशन। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी ने भी टर्की के साथ सारे एमओयू को रद्द किया। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी टर्की के खिलाफ किया बड़ा एक्शन, सभी एजुकेशन संस्थानों से किए गए एमओयू को सस्पेंड कर दिया। कानपुर यूनिवर्सिटी का भी टर्की के खिलाफ कड़ा रुख, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू रद्द किया। जम्मू मार्बल डीलर एसोसिएशन ने टर्की के प्रोडक्ट्स का किया बहिष्कार, कहा हम अपनी दुकान में टर्की का पत्थर नहीं बेचेंगे। चीन और टर्की के विरोध में जम्मू में सड़क पर उतरा बजरंग दल, पुतला फूंककर पाकिस्तान के समर्थन में नाराजगी।
मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन, टर्की कंपनी सैलबी से संबंध खत्म करने की मांग, 70% ग्राउंड संचालन संभालती है कंपनी। टर्की के बहिष्कार पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन करे उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि टर्की में जब आपदा आई तो भारत ने ऑपरेशन चलाकर मदद की। आज टर्की ने किसी की मदद की, उसने पूरी दुनिया के सामने अपने पक्ष को रखा कि वो किसके साथ है। सपा नेता रामगोपाल यादव की विवादित टिप्पणी, विंग कमांडर भूमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का किया इस्तेमाल। रामगोपाल यादव की टिप्पणी पर सीएम योगी का अटैक, कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती, सेना का हर एक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है। सीएम योगी बोले कि वीरांगना बेटी की जाति की परिधि में बांधना सपा की संकुचित सोच का प्रदर्शन, ये सेना के शौर्य और देश की अस्मिता पर घोर अपमान है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सीजीआई बोले आप मंत्री हैं, ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। एफआईआर के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, विजय शाह की याचिका पर कल सुनवाई करेगा शीर्ष अदालत। विजय शाह पर एफआईआर में जबलपुर हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं है, एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर आपत्ति जताई है। विवादित बयान पर चौतरफा गिरने के बाद विजय शाह की सफाई, कहा कर्नल सोफिया हमारी सगी बहन से भी ज्यादा सम्मानीय, मैं अपनी बात के लिए माफी मांगता हूं। विजय शाह के बयान पर एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला, सरकार ने क्यों नहीं लिया इस्तीफा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को गिरा, कहा एमपी के मुख्यमंत्री तत्काल विजय शाह को मंत्रिमंडल से करें दरखास्त। 30 मई को बिहार जाएंगे पीएम मोदी, काराकाट में विकास प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे पर विवाद, इजाजत के बिना दरभंगा के अम्बेडकर छात्रावास में की जनसभा। अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों ने राहुल गांधी ने कहा कि मुझे रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन मेरे पीछे आपकी शक्ति से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरभंगा में पीएम मोदी पर राहुल गांधी का डायरेक्ट अटैक, कहा दबाव में आकर जाति जनगणना का ऐलान किया गया। पटना के एक मॉल में फिल्म देखने पहुंचे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं के साथ दलित विचारक ज्योतिराव फूले पर बनी फिल्म देखी। बिहार में राहुल की सभा को इजाजत न मिलने पर भड़की कांग्रेस, कहा कि केंद्र के निर्देश पर नीतीश सरकार ने राहुल को रोका। राहुल गांधी की दरभंगा में सभा पर जेडीयू सांसद संजय झा का अटैक, कहा कि किसी छात्रावास को राजनीतिक बैठक के लिए नहीं चुना जाता। राहुल गांधी के खिलाफ दरभंगा प्रशासन ने दर्ज किया मामला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत होगी कार्रवाई। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिजबिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की उम्र कैद की सजा बरकरार। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी सांसद जॉन बारला टीएमसी में शामिल। टीएमसी में शामिल होते ही बारला का बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर अटैक, कहा जनता और धर्म का विभाजन करके वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के पास सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, नक्सलियों के खिलाफ 21 दिनों तक चला ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के घायल सीआरपीएफ जवान से दिल्ली एम्स में मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, 21 दिन तक चला ऑपरेशन। आप नेता सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर अटैक, कहा दिल्ली की ना हवा साफ है और ना ही यमुना। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल, कहा कि दून को लेकर सरकार को देना चाहिए जवाब, इसे लेकर दिल्ली सरकार चुप क्यों। आतिशी ने AQI को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा, सोशल मीडिया पर लिखा मई में पहली बार AQI 500 तक पहुंचा। आतिशी के ट्वीट पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया पलटवार, कहा कि तितली तूफान के चलते AQI बढ़ा। दिल्ली में 111 गांवों में पहुंचा PNG कनेक्शन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गाड़ी सवार गंभीर रूप से जख्मी। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, आपसी रंजिश की बताई जा रही है आशंका। मध्य प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 25 साल के देवा की मौत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद में हिंसा से मौत हुई, फिर मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान क्यों नहीं। पंजाब में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 27 है। तमिलनाडु के कड्डालोर में एक फैक्ट्री के सीवेज टैंक फटने से हादसा, 20 लोग जख्मी। मुंबई हैदराबाद में 13 ठिकानों पर ईडी की रेड, 9 करोड़ से ज्यादा कैश, 23 करोड़ से ज्यादा आभूषण बरामद। कर्नाटक के बेंगलुरु में कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट। हैदराबाद में बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यूटर्न, पहली बार कहा मैंने दोनों देशों के बीच में मीडिएशन नहीं कराई। भारत में एप्पल की फैक्ट्री लगाने से ट्रंप ने टिम कुक को रोका, कहा कि आप भारत में फैक्ट्री न लगाएं, भारत अपना ध्यान खुद रखेगा। दोहा में बिजनेस लीडर्स के कार्यक्रम में ट्रंप ने टिम कुक को दी सलाह, कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में एक है, वहां अपना सामान बेचना बहुत मुश्किल है। ट्रंप के बयान के बाद एप्पल ने दिलाया भरोसा, भारत के साथ समझौते में कोई बदलाव नहीं। भारत अमेरिका ट्रंप पर सरकार का बड़ा बयान, कॉमर्स सेक्रेटरी बोले व्यापार पर बातचीत सही दिशा में।
भारत में ऑनलाइन नहीं बिक सकेगा पाकिस्तानी सामान। सीसीपीए ने अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत कई ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए। शेयर बाजार ने फिर पकड़ी रफ्तार। सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में भी 395 अंकों का उछाल। मार्केट के मुकाबले 20 पैसे की गिरावट रुपए में दर्ज की गई है। $1 की कीमत 50 रुपए 52 पैसे। सोने के दाम में 2375 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का भाव 91,484 रुपए हुआ। चांदी के भाव में 2,297 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी का रेट 94,103 रुपए। अप्रैल 2025 में दुनिया भर में कंपनियों से डीलरशिप तक 3,49,000 यूनिट पैसेंजर व्हीकल्स हुए डिस्पैच। अप्रैल 2024 की तुलना में 3.9% की बढ़ोतरी।